मांग को लेकर के कर्नाटक के नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव जयंत चौधरी सहित मंत्री भरतपुर पहुंचे। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में भारी चूक हुई। सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री जब हेलीपैड से रवाना हो रहे थे तभी एक अज्ञात युवक हेलीपैड पर पहुंच गया। झुंझुनू में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू के प्रभारी और प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश झुंझुनू पहुंची। कोटा के भामाशाह मंडी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत एक युवक ने अपने ही घर पर फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक चंद्र प्रकाश भामाशाह मंडी में ऑपरेटर का काम करता था। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अनबन रहती थी। कुछ समय से चंद्र प्रकाश ने पत्नी से बातचीत बंद कर रखी थी। राजस्थान में गहरा है बिजली का संकट। रात से दोगुनी हो गई दिन में बिजली की डिमांड। रात को बिजली की डिमांड 9,000 मेगावाट थी। दिन में बिजली की डिमांड 16,000 मेगावाट के पार। प्रदेश में केवल 10 से 11,000 मेगावाट बिजली सप्लाई मिल रही है। अलवर के बानसूर के राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में कनिष्ठ लिपिक राजेश जोशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष लगातार अनाधिकृत शराब का व्यवसायी है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब की तस्करी करता है, जिसे 17 दिसंबर को पुलिस टीम द्वारा रंगे हाथों गाड़ी से शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। रतनगढ़ में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच अब भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं है। गुरुवार की रात किसी समय अज्ञात चोरों ने विघ्नहर्ता के मंदिर के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चांदी के छत्र सहित अन्य सामान की चोरी कर दी। चूरू के गांव हुनतपुरा में 17 वर्षीय भतीजी के अपहरण पर ताऊ के जहर खाकर खुदकुशी के मामले में शुक्रवार को विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मृतक के शव को फ्रिज में रखा गया है। कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। नाबालिग भतीजी को 24 घंटे में बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। अलवर के बानसूर के त्यागी महाराज मंदिर पर राशन डीलर संघ की बैठक राशन डीलर संघ के अध्यक्ष बाबूलाल रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैसेना गांव में मकान की छत पर गए एक युवक का पैर फिसलकर नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दौसा में सिर चढ़कर बोलेगा फुटबॉल का क्रेज। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होगा फुटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट। देश की 13 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मैच के लिए सीएम को आमंत्रित किया गया है। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती के लिए आज अंग्रेजी एवं उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह आए। इस दौरान माल्य ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल से में गरीब को गणेश मानकर काम किया और कोरोना की छाया के चलते प्रदेश को विकास की रफ्तार में अग्रणी रखा। भीलवाड़ा शहर के बीचों बीच स्थित व्यस्ततम गोल प्याऊ चौराहे पर मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी व्यवसायी सुशील गगरानी को ट्रोलर ने कुचल दिया, जिसके बाद जिला अस्पताल के आउटडोर में चिकित्सकों ने गगरानी को मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ में साल 2023 के अभिभाषक संघ के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसे लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। महाशरमण जी के जोधपुर प्रवास के दौरान शहर विधानसभा मोती चौक में पधारने पर पार्षद मनीष लोढ़ा द्वारा समग्र जैन समाज के प्रबुद्धजनों उद्योगपतियों ने स्वागत किया। कोटा में परीक्षा में पास करने के एवज में आरटीयू के प्रोफेसर द्वारा छात्राओं से अस्मत मांगने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आज ही महिला आयोग की टीम कोटा के आरटीयू पहुंचकर छात्राओं से मुलाकात करेगी। अजमेर जिले के किशनगढ़ में बीती देर रात अज्ञात कारणों के चलते साइजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के साथ ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में कोई भी मजदूर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
झुंझुनू में आज़ाद भारत वर्ष के 5वें प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा दिवंगत चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। 120वीं जयंती पर सुबह 7 बजे से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें आम लोगों ने चौधरी चरण सिंह के जीवन और प्रभावशाली कार्यों की सराहना करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। राजसमंद जिले की केलवाड़ा थाना पुलिस ने 16 दिसंबर को महिला की नाक काटकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी भूर सिंह नाथद्वारा से गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। झुंझुनू में बीती रात इस सर्दी की सबसे सर्द रात साबित हुई। पिलानी मौसम केंद्र के मुताबिक बीती रात का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2 दिन पहले सर्दी का सबसे न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया था। रात के तापमान में कल के मुकाबले काफी गिरावट देखने को मिली। कोटपुतली के शाहपुरा समेत आसपास के इलाकों में दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने यूएस के लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ठग फर्जी कॉल सेंटर खोलकर भारत में बैठकर विदेश के लोगों से ठगी करता था। फतेहगढ़ के तहसील के देगराय ओरन में बिछी बिजली की हाई टेंशन लाइनों से टकराकर गुरुवार को 2 प्रवासी प्रजातियों के स्टेपी ईगल बाजों की मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आगाज मिनी मैराथन से हुआ। आज सुबह चिड़ावा कस्बे में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और खासकर महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मौत का वायरस कोरोना अब अपने नए वेरिएंट के साथ एक बार फिर भारत में दस्तक दे चुका है, जिसके बाद कोरोना को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम सैंपलिंग और घर घर सर्वे करवाने के निर्देश भी दिए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा इस वायरस से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर में पड़ रहा घना कोहरा आज जिला मुख्यालय पर तो छटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय पर कोहरा काफी हल्का है, ऐसे में वाहन चालकों को तो राहत मिली है, लेकिन पिछले 3 दिनों में श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा लुढ़क जाने की वजह से दिन में भी श्रीगंगानगर वासियों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। सीकर में प्रचंड ठंड के साथ घने कोहरे का दौर जारी है। आज लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ये हैं कि 20 मीटर से ज्यादा दिखाई देना भी मुश्किल हो रहा है। घने कोहरे के साथ तापमान में भी गिरावट हुई है। आज सुबह का तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। एक दिन में तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन कोहरे का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान सहित देश भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BF.7 की आहट को लेकर श्रीगंगानगर वासी जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं और सावधानी बरतने की जरूरत भी बता रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर श्रीगंगानगर वासियों ने एक बार फिर से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने के साथ साथ वैक्सीनेशन करने की जरूरत भी बताई। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह से सक्रिय चड्डी चोर गैंग ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। प्रतापगढ़ शहर में अलग अलग जगहों पर अंडरवियर चोर गैंग के लोग सीसीटीवी में कैद हुए। जोधपुर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए ICICI बैंक ने नगर निगम उत्तर को 5 बैटरी चलित ऑटो टिपर सुपुर्द किए। टोंक केसीबी ने 3 दिन में दूसरी कार्रवाई करते हुए 16 पटवारी नारायण लाल सर को 5,000 की रिश्वत देते हुए टोंक शहर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के ASP राजेश आर्य ने कार्रवाई कर बताया कि आरोपी पटवारी परिवादी से सीमा ज्ञान और तकासमा कराने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था। बूंदी जिले के इंडौली क्षेत्र में युवती का अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी अंकित राजपूत को गिरफ्तार किया।
आरोपी ने सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट के जरिए युवती के साथ दोस्ती की और शादी का दबाव बनाने लगा। पीड़ित युवती ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी अंकित राजपूत उसे परेशान करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से आज जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर भर में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। मजदूर संघ के बैनर तले निकाली गई आक्रोश रैली, करीब हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी जिलों की कार्यकर्ताएं इसमें पहुंची। राजसमंद के रेल मगरा में पैंथर का मूवमेंट नजर आया। सीसीटीवी में ये मूवमेंट कैद हुआ। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद पैंथर एक कुत्ते के बच्चे का शिकार करता दिखाई दिया। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक युवक की चाकूबाजी में हत्या करने का मामला सामने आया। करीब 8-10 बदमाशों ने शब्बीर नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया। जयपुर के ऐतिहासिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज परकोटे में अब जलदाय विभाग पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त पानी पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। पुरानी लाइनें बदलकर नई लाइनें डालने और शहरी जल योजनाओं का संवर्धन कर सप्लाई सुचारू बनाने के लिए 239 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। कोटा के नानता इलाके में करंट की चपेट में आने से एक 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक ने इलाज के दौरान एमबीएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। 16 दिसंबर को कचरा बीनते समय खुले पड़े तारों की चपेट में आने से करंट लगने पर बालक गंभीर रूप से झुलस गया था। राजसमंद जिले के नाथद्वारा बस स्टैंड के समीप आज सुबह एक युवक अचेत अवस्था में मिला, जिसे पुलिस और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू में महिला को शादी का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने पति से तलाक ले लिया। अब आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव हुणतपुरा में 48 दिनों से अपहृत बेटी का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी, तो पुलिस की बेरुखी से नाराज अपहृत लड़की के ताऊ सूरजाराम ने जहरीला पदार्थ पी लिया। सूरजाराम की गुरुवार को जयपुर में मौत हो गई। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 12 स्थित नूरनगर के कुछ हिस्सों में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि विभाग को अवगत करवाए जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सुजानगढ़ शहर के बाजारों में टूटी सड़कों और गड्ढों की समस्या से जल्दी निजात मिलने वाली है। 2 हिस्सों में इन सड़कों का निर्माण होना है। करीब 490 लाख रुपए की लागत से होने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया। चूरू की एसीबी टीम ने साल 2020 के एक मामले में राजगढ़ अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुढ़ानिया को गिरफ्तार कर जयपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रभारी सचिव सांवरमल वर्मा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में प्रेस वार्ता की। राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ के तत्वाधान में राजस्थान राज्य जूनियर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन टीम चैंपियनशिप वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न हुई। पुरुष वर्ग में अलवर और महिला वर्ग में नागौर की टीम जीती। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में स्थित जीरा मंडी परिसर में खड़े एक ट्रक में मंगलवार की शाम ट्रक चालक का शव मिला था। पुलिस ने मृतक की पहचान की और परिजन को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। जोधपुर में बॉम्बे योजना चौका क्षेत्र में अज्ञात वाहन द्वारा एक अधेड़ को टक्कर मारे जाने के बाद हादसे में बुरी तरह घायल अधेड़ को मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जोधपुर शहर में जिला कलेक्टर के एक नोटिस से हंगामा हो रहा है। ये नोटिस जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत इंजीनियर को दिया था। नोटिस को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विरोध जताया। गुरुवार को पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। कोटा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा होकर कानपुर सेंट्रल अहमदाबाद, कानपुर सेंट्रल के मध्य स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल से अहमदाबाद प्रत्येक सोमवार 2 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगी। कोटा के खतौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी का खनन और परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई। आरोपी प्रवीण बैरवा देवनी मदिया गांव का है। कोटा की सांगोद थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक ट्रॉली चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की ट्रॉली भी बरामद कर ली। आरोपी अशोक बंजारा कनवास के गरड़ा गांव का निवासी है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर चंबल ग्रुप ऑफ फाउंडेशन संस्थान द्वारा कोटा ग्रामीण के सुदूर अंचल के इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
कोटा मंडल के सभी स्टेशनों पर ऑनलाइन अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध है। रेल टिकट लेने का यह साधन रेल यात्रियों के बीच लोकप्रिय होने लगा है। जिला साइकिलिंग संघ नागौर की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करने के लिए शहर के एक होटल में चुनाव हुए, जिसमें सर्वसम्मति से त्रिलोकचंद देवड़ा को अध्यक्ष चुना गया। राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से पर्यवेक्षक बनाए गए आनंद सिंह जोधा की उपस्थिति में चुनाव हुआ। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के बारावरदा कस्बे में लगातार बिजली की कटौती से परेशान किसानों ने देर रात जीएसएस पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रतापगढ़ के सुखाड़े स्टेडियम में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का जिला प्रमुख इंदिरा मीना ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में 30 से ज्यादा सरकारी विभागों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेगड़िया में राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क विद्यालय यूनिफॉर्म योजना अंतर्गत पोशाक का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य घनश्याम सिंह राठौड़ ने की। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार जारी हैं। लोगों को धूप का दीदार नहीं हुआ, जिससे दिन का तापमान कल के मुकाबले 2.3 डिग्री सेल्सियस गिर गया और दिन का अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के सतत विकास लक्ष्य को लेकर श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव अरोड़ा ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। राजस्थान सहित देश भर में कोरोना के आहट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीगंगानगर में जन आक्रोश महासभा को स्थगित किया। श्रीगंगानगर में 24 दिसंबर से शुरू होने जा रही महासभाओं का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका शुभारंभ श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल करेंगे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में संयुक्त व्यापार संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि निजी संगठन के द्वारा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के जीवन देसर में विद्युत विभाग के खिलाफ स्थानीय किसान लामबंद हो गए और कड़ाके की सर्दी में जीएसएस के बाहर धरना दे रहे हैं। खबर जोधपुर से है, जहां चाकूबाज का आतंक